रात से दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसकी नौबत इसलिए आई क्योंकि लोग लॉकडाउन के दौरान भी घर से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। अब जरूरी सेवाओं के लिए जिनके पास कर्फ्यू पास होगा वही बाहर निकल पाएंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में करीब 3000 कैदियों को रिहा किया जाएगा। पूरी दिल्ली में आज से कर्फ्यू। लॉकडाउन से नहीं माने तो कर्फ्यू लगाना पड़ा। लोग हालात की गंभीरता को नहीं समझ रहे। बार बार कहने और अपील के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, गली मोहल्लों में भीड़ लगा रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरा दरवाजों पर खड़ा है, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है, लेकिन लोगों को परवाह नहीं है। वो सड़कों पर निकल रहे हैं, हर जगह निकल रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा था, ऐसे में दिल्ली सरकार को पूरी दिल्ली में कर्फ्यू लगाना पड़ा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मेरी आप सब लोगों से विनती है, हमने पूरी ताकत लगा दी है इसको रोकने के लिए। सरकार की सारी ताकत लगा दी है। केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें मिलके इसको रोकने के लिए कोशिश कर रही है। आपका साथ चाहिए। अब सब लोग लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी आपके साथ, और हम सख्ती करेंगे। आपकी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस जगह जगह लाउडस्पीकर से लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील कर रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के कारण सरकार ने दिल्ली में 144 सीआरपीसी लागू कर दी है, जिसके कारण लोगों से आग्रह किया जाता है आप अपने घर से बाहर ना निकलें। कोई जरूरी काम करने पर ही घर से बाहर निकलें। जहां तक हो सके अपना काम घर पर ही बैठ के करें। कर्फ्यू के दौरान अगर किसी को घर से निकलना हो उसके पास ठोस वजह होनी चाहिए। सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारी और लोगों को ही प्राइवेट गाड़ियों से यात्रा करने की इजाजत होगी। जिनके पास कर्फ्यू पास होगा सिर्फ वही लोग सड़क पर यात्रा कर सकेंगे। कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के अंदर या दिल्ली के पड़ोसी इलाकों में जाने के लिए कर्फ्यू पास लेना होगा। सरकारी कर्मचारियों और मीडिया कर्मचारियों को कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। इनके लिए संस्था से जारी पहचान पत्र ही काफी होगा। लेकिन बाकी लोगों को कर्फ्यू पास के बगैर नहीं जाने दिया जाएगा। कर्फ्यू पास डीसीपी के दफ्तर से जारी होंगे। इसको फैलने से रोकने के लिए एक ही तरीका है कि किसी भी तरह से लॉकडाउन करके अपने अपने घरों में थोड़े दिन बैठा जाए और इसके फैलने की जो चेन है इसको बंद किया जाए, और इसीलिए हम लोगों को ये लॉकडाउन करना पड़ा। सोमवार को लॉकडाउन के दौरान भी दिल्ली की सड़कों पर काफी ट्रैफिक था। लोग सड़कों पर यात्रा करते दिखे। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आप ये तस्वीरें देखिए कि लॉकडाउन के आदेशों के बावजूद भी लोग सड़कों पर किस कदर निकल चुके हैं बाहर। आप गाड़ियां देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए, मुझसे पूछते हैं लॉकडाउन है उसके बाद भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ये हमारी आपकी सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। सर जी, सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, पर हमारी जो कोर्ट की डेट है, जिन्होंने हमें पैसे लेने हैं, देले लेने हैं, वो कोर्ट पे आ नहीं रहे। हमें तो आना पड़ेगा अपनी तारीख की वजह से। पटियाला उस कोर्ट से आ रहा हूँ मैं, जरूरी था इसलिए बाहर निकले हैं, नहीं तो हम घर से बाहर नहीं निकल ले। कल भी मोदी जी का हमने माना और सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे के बाद घर से बाहर निकले। बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, राशन वाशन की, निकलना तो पड़ेगा। सोमवार को दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 100 केस दर्ज, नियम तोड़ने पर 490 हिरासत में लिए गए। लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर 340 गाड़ी जब्त भी की गई। सोमवार को लॉकडाउन के दौरान डीटीसी बसें सिर्फ 25% ही चली। इसकी वजह से उन लोगों को काफी परेशानी हुई जो जरूरी वस्तुओं की सप्लाई या काम में लगे हुए हैं। इसलिए आज से दिल्ली में 50% डीटीसी बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।